हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 5.1 को सेकेंड क्वेश्चन को और थर्ड क्वेश्चन को जहाँ तक बनेगा वहाँ तक मैं बनाऊंगा। तो अगर आप 5.1 को फर्स्ट क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो जो बनाए थे उसमें आप सभी के सभी पूरा डिटेल में मिल जाएगा। आपको बेसिक रूप मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहाँ से आप बेसिक रूप पहले जान लें, कॉन्सेप्ट जान लें, ताकि आप लोग को आसान हो जाए। तो चलिए आज सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ओके, जब एक बार पंप मारता है तो 1/4 भाग हवा क्या हो जाता है, बाहर निकल दिया जाता है। तो चलिए किताब को साइड किए, अब इसे हम समझना चालू करते हैं। तो बच्चों अपने पास एनसीईआरटी के किताब जरूर रखें मैथ के, ताकि आप लोग को बहुत ही आसान हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर ये हमारा दूसरा है, फर्स्ट का दूसरा है। देखिए ये एक बेलन है, ये हमारा बेलन है। ओके, इसमें एक पंप लगाया गया है, ये हमारा पंप लगाया गया है। जब भी एक बार हवा मारेंगे तो उसमें से 1/4 भाग का हवा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो माना कि यहाँ पर माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है, 1 है। जब एक बार पंप मारेंगे तो 1/4 भाग हवा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल आता है। यानी इसे हम मान लेंगे A1 को हम 1 मान लिए। ओके, A1 को क्या मान लिए, एक मान लिए। प्रश्नानुसार बहुत ही ईजी है बच्चों। हवा निकला कितना, 1/4 भाग। जब एक बार पंप मारेंगे तो हवा कितना निकलेगा, 1/4 भाग पंप हवा इस बेलन में से निकलेगा। तो A2 हमने A1 आया था 1, अब A2 देखिए, तो A2 क्या होगा, 1 में से यानी A1 में से हम 1/4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो बच्चों आपको 4 आ जाएगा एलसीएम, और ये 4 हो जाएगा, -4 से 4 यानी 1 हो जाएगा ये। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा A2 आ गया। तो देखो बच्चों, जब भी आप समांतर श्रेणी पता करना हो, ये समान है, बराबर चल रहा है, तो आपको अधिकतम 3 पद तक ले निकालना है। उसमें आपको वहाँ से पता चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है। तो अधिकतम हमें प्रथम 3 पद तक निकालेंगे, A3 तक निकालेंगे, ताकि हमें पता चल जाए। तो देखिए हमारा A1 आ गया 1, A2 आ गया 3/4 आ गया। अब फिर निकालेंगे, फिर हवा को निकालेंगे, फिर हवा निकालेंगे तो हवा तो 1/4 भाग निकल जाता है। ओके, तो A2 क्या था हमारा, 3 था, 3/4 था। अब गुने हवा कितना निकलता है, 1/4। अगर गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 4 में 4 से तो 16 आ जाएगा, यानी 4 चौका 16। तो A3 क्या होगा बच्चों, तो A3 हमारा हो जाएगा, ये हमारा A2 जो था 3/4 था, उसमें से हम 3/16 को घटाएंगे, यानी भीम के जोड़ लेंगे। तो 16 4 कैल्शियम 16, यानी 4 का 12 -3 इक्वल टू 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 9/16 हो जाएगा। तो ये हमारा A3 निकल गया। ओके, तो देखो बच्चों हमने 3 पद तक निकाल दिया। A1 निकाला तो A1 निकाला तो 1 आया, A2 हमारा 3/4 आया, और A3 हमारा आया 9/16 आया। ओके, चूँकि D1 का मतलब होता है सार्वयंतर। D1 निकालते हैं तो D1 का मतलब सार्वयंतर होता है। तो A2 में से
अब पता चलेगा है या नहीं है। तो A2 में से A1 को हम घटाएंगे। तो A2 हमारा क्या था, A2 था 3/4 और माइनस A1 क्या था, 1 था। ओके, अब इसे हम लसा पर ले लेते हैं। तो 4, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये -1/4 आया। ओके, फिर अब निकालेंगे D2। तो D2 का मतलब होता है A3 में से A2 को हम घटाएंगे। तो D2 क्या, D3 क्या है, 9/16 था और माइनस D2 क्या है, 3/4 था। घटा 16 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, माइनस आई क्या होगा, 12 हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो -3 कितना आएगा, हमारा 16 आ गया। तो देखिए बच्चों, हमारा D1 आया -1/4, D2 आया -3/16। तो ये तो हमारा समान नहीं चल रहा है। और जब ये समान नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे चूँकि D1 बराबर नहीं है किसका, यानी D2 का। ओके, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन को आपको इजी वे में एक्सप्लेन करके बता दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो देखिए बच्चों, हमने जब 1 मीटर, एक कुआं था तो 1 मीटर खोदा, तो उससे लागत हमें कितना लगा, 150 रुपया लगा। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई, यानी बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत क्या किया कि 50 रुपया बढ़ जाती है। ओके, 1 मीटर खोदा तो 150 रुपया लगा, और बाद में हमने फिर खोदा तो उसकी लागत 50 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ गया। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये हमने कुआं पारा, ये मान लीजिए क्या है, कुआं है। ओके, और ये कुआं है, तो ये हमारा 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है। ओके, इसे हम 1 मीटर जब यहाँ से यहाँ खोदाता है, यानी A1, तो इसकी लागत हमें कितना रुपया लगता है, A1 हमें 50 रुपया यानी 150 रुपया लगता है। ओके, जब 1 मीटर खोदेंगे तो उसकी लागत हमें 150 रुपया लगा। ओके, कितना लगा, 150 रुपया लगा। प्रत्येक किलोमीटर, यानी प्रत्येक मीटर में पूछा गया है, प्रत्येक मीटर फिर खोदेंगे तो लागत बढ़ जाता है, कितना, 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी कितना, 50 रुपया। ओके, फिर अगर खोदेंगे तो फिर 50 रुपया हमें बढ़ जाएगा। ओके, तो दूसरा में क्या हो जाएगा बच्चों, यानी A2 हमारा हो जाएगा, यानी प्रथम खुदाई 1 मीटर खोदे थे तो 150 रुपया लगा था, तो 150, अब प्रत्येक में फिर 1 मीटर खोदेगा तो 50 रुपया इसमें बढ़ जाता है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तब 150 और 50 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ओके, फिर इसमें भी यानी A3, फिर इसमें भी क्या करेंगे, 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो यानी A3 हो जाएगा, यानी A2 में हमारा 200 आया था, तो 200 में फिर अब क्या करेंगे बच्चों, 50 रुपया फिर इसको ऐड करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दे रखा है क्या, उसे हम अब लिख लेते हैं। दिया है यानी प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत क्या है, 150 रुपया है। ओके, यानी A1 हो गया हमारा 150। अब दूसरे मीटर की लागत, यानी दूसरे मीटर की लागत यानी A2, यानी कितना हो जाएगा, 150 + 50 = 200 रुपया। ओके,
यानी A2 हो जाएगा, यानी तीसरे मीटर की लागत यानी 200 प्लस फिर 50 रुपया यानी 250 रुपया हो जाएगा। ओके, अब बच्चों हमें A1 आ गया, A1 है 150, A2 है 200 और A3 है 250। ओके, तो सार्व अंतर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर यानी D निकालेंगे। तो चूंकि D1, तो D1 क्या होता है? यानी A2 माइनस A1 होता है। तो A2 हमारा क्या है? 200 और माइनस A1 क्या है? 150। तो अगर घटाएंगे तो कितना होगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। चलिए D2 निकालते हैं। D2 निकालते हैं यानी A3 माइनस A2, तो 250 माइनस 200, तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 50 रुपया हो गया। ओके, तो देखो बच्चों, हमें समान सर्व अंतर हमें बार बार कितना आ रहा है? समान आ रहा है, 50 रुपया 50 रुपया। इससे हमें पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी के रूप में है। इससे हमें क्या चल रहा है पता है? कि समांतर श्रेणी के रूप में है। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों? चूंकि इसे हमें क्या चला? सार्व अंतर क्या है? समान है, समान है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। और इतना ही आपको स्टेटमेंट देना था। तो आई होप कि आप इसे भी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 क्वेश्चन बच्चों क्या हो रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो बच्चों, इसको 2 तरह से बना सकते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज से भी बनेगा और एक बनाएंगे जो कि वो साधारण विधि से रहेगा। तो चलिए हम साधारण विधि से ही समझते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज पे ही ब्याज पर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम 2 विधि है, तो एक साधारण विधि से हम समझते हैं। चलिए किताब को साइड करते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन है। पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि यानी A1 हमारा दे रखा है 10,000 रुपया। ओके, 10,000 रुपया। और दर हमें क्या दे रखा है? यानी दर दे रखा है हमें 8%। ओके, 8% दे रखा है। तो दूसरे वर्ष की राशि निकालेंगे। तो देखिए, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज पहले निकाल लेते हैं। तो आपको पता है ना साधारण का फॉर्मूला क्या होता है? यानी मूलधन गुने दर गुने समय, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब बाटा क्या होता है? 100 होता है। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हुआ। तो मूलधन क्या हो गया? 10,000 गुने दर क्या है? 8 और गुने 1 वर्ष समय है और नीचे 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, तो 100 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 800 होगा। कितना हो जाएगा? 800 हमें रुपया हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये हमारा A2 आ गया। ये हमारा A2 कितना आ गया? तो A2 ज्ञात करने के लिए अभी पहले मिश्रधन को हम ऐड करेंगे। तो हमारा क्या था? पहले वर्ष की टोटल रुपया कितना था? 10,000 रुपया था। तो 10,000 में हम क्या करेंगे कि 800 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 10,800। तो ये हमारा A2 आ गया। ये दूसरे वर्ष की ब्याज आ गया हमारा कितना? 10,800। यानी हमें ये A2 इसे हम मानेंगे। और A1 तो ऑलरेडी दे रखा है 10,000 रुपया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब दूसरे वर्ष की राशि तो हमें पता चल गया 10,800 रुपया। अब तीसरे वर्ष की पता करते हैं। यानी अधिकतम हम 3 वर्ष तक ले पता करेंगे ताकि हमें वो AP है या नहीं है। ओके, तो अब तीसरे वर्ष का फिर ब्याज पता करेंगे। उसी प्रकार फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ओके, तो इस बार हमें क्या होगा? आया है कितना? 10,800 आया है। तो लिखेंगे 10,800 गुने
दौड़ वही है, समय वही लेता है, यानी 100 हो जाएगा। E0 से E0, ये 0 से E0, यानी 108 में हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा बच्चों, अब A3 हम जब भी हम निकालेंगे यानी तीसरे वर्ष की, तो अबरी इस बार क्या करेंगे कि 10,800 में अबरी जोड़ेंगे कितना, 864 को हम जोड़ेंगे। तो इस बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11,664 रुपये आ गया। तो ये हमारा हो गया बच्चों A3 हो गया, हमें पता चल गया A3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा A2 आया, A1 है 10,000 आ गया, A2 हमारा क्या है 10,800 आया, और A3 कितना आया, A3 आ गया 11,664 रुपया हमें आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब बच्चों पता करने के लिए ये समांतर है या नहीं है, तो इसे हम यानी D1 निकालेंगे। यानी चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि D1 का फार्मूला क्या होता है, यानी A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या था, तो A2 था 10,800 रुपया, और माइनस A1 क्या था, 10,000 रुपया था। कोई दिक्कत नहीं है। तो 10,800 में 10,000 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 800 रुपया हो गया। चलिए फिर D2 अब निकालते हैं। तो D2 का फार्मूला क्या होता है, यानी A3 माइनस A2 होता है। तो A3 कितना था, 11,664, और माइनस A2 क्या है, 10,800 रुपया। तो इस बार घटाएंगे तो 11,664 में 10,800 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 864 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमें फर्स्ट कंडीशन आया, D1 आया 800, D2 आया 864। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो इस कंडीशन में ये बराबर नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। और इतना स्टेटमेंट आपको दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 4 क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से हमने एक्सप्लेन करके बता दिया, थर्ड भी बताए, और आपको यहाँ पे फर्स्ट भी आप सेकंड भी बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बच्चों आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में तो 1-2 बार देख ले, ताकि आप लोग की समस्या दूर हो जाए। ओके, तो ये तो था हमारा 5.1 का 1 में 4 मैथ था, जो कि हमने आपको इजी वे में एक्सप्लेन करके बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा में। फर्स्ट को 4 था, चारों के चारों हमने बता दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ओके, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी हमें दे रखा है, ए दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, और सार्व अंतर दोनों दे रखा है। तो हमें 4 पद तक और एपी को निकालना है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी हम इजी वे में आप लोग को बताते हैं। तो ए बराबर 10 दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 10, यानी दोनों, यानी हमें दे रखा है क्या, दिया है क्या, दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर भी दे रखा है 10। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम पहले A2 को यूज करते हैं। A2 का फार्मूला याद रखिएगा, A प्लस डी होता है। ओके, A प्लस डी होता है। तो A प्लस डी होता है, तो A का मान क्या है, A का मान हमें दे रखा है 10, अब प्लस है प्लस, और डी का मान भी दे रखा है 10। अगर जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा। ओके, एक पद हो गया। अब A3 निकालते हैं। तो A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो देखो बच्चों, A दे रखा है 10 प्लस 2 गुने डी दे रखा है 10, तो क्या होगा 10 प्लस 10 दूना का 20, यानी हमें ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब A4 निकालते हैं। तो A प्लस क्या होता है 3D, यानी आपको हो जाएगा A दे रखा है 10 और गुने 3 है 3 और डी दे रखा है 10,
तो 10 प्लस 10 का 30 यानी हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। फिर अब 1 2 3 तक ले निकल गया, एक हुई 4 पद तक ले हो गया, तो इसे लिखेंगे AP। क्या क्या है, तो AP में प्रथम हम 10 है, फिर आ जाएगा 20 है, फिर हो जाएगा 30 है, फिर है 40 है, और A5 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको वो पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, AP के प्रथम 4 पद तक ले लिखना था, तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही हल्का था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। अब क्या है, इस बार A बराबर -2 है और D बराबर 0 दे रखा है। ओके बच्चों, A बराबर -2 और D बराबर 0 दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों। A2, तो देखिए A2 क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A है -2 और प्लस 0, तो इसमें अब क्या करेंगे, -2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब A3 निकालते हैं। A प्लस 2D होता है, तो A का मान दे रखा है -2 और प्लस 2 गुने D है 0। अब इसको क्या करेंगे, -2 और प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो वही होगा, यानी इस बार भी हमें आ गया कितना, -2। अब A4 निकालते हैं, तो A प्लस 3D होगा, तो क्या हो जाएगा, -2 और प्लस 3 गुने D है 0, तो इसी प्रकार -2 और प्लस 3 में 0 से गुना करें तो 0 इक्वल टू -2, यानी बार बार हमें -2 -2 -2 आ रहा है, यानी AP हमें समान दिख रहा है। तो लिखेंगे AP क्या हो जाएगा बच्चों, -2 -2 -2 -2, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारा इजी वे में बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपने पास NCERT की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 4 क्वेश्चन में। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है, तो इसे आप बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर कि बन गया। ओके, नहीं बनेगा इसको भी बता देंगे, बट बहुत हल्का था इसलिए मैं आप लोग को ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। चलिए 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, A बराबर -1 और D बराबर दे रखा है 1/2। तीसरा आप लोग का होमवर्क रह गया। ओके, HW। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, A बराबर -1 और D बराबर 1/2 है। तो देखिए क्या होगा, A2 निकालिए, तो फार्मूला पहले क्या होता है, A प्लस D होता है, तो A का मान -1 है और प्लस D का है 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉसअप ले लेते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा 2, यानी माइनस ये 2 हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा 1, तो अगर घटाइएगा -2 में से +1 जाएगा तो -1/2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम A3 निकालते हैं, तो A प्लस 2D होता है, तो क्या होगा यानी -1 अब +2 गुने 1/2, तो -1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 2 दूना ये हमारा 1 कट गया, तो यानी 1 आ गया, इसका भी क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A3 निकालते हैं, A3 निकल गया, A4 निकालते हैं, तो A प्लस 3D होता है, तो -1 प्लस 3 गुने 1/2 क्या है 2, D हमें यही दे रखा है, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। लॉसअप ले लेते हैं बच्चों, तो 2 यानी माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो 1/2। देखिए बच्चों हमें पता चल रहा है एक माइंड कभी -1/2 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1/2 आ रहा है। तो ये कंडीशन में बच्चों आप ज़्यादा क्या लिखेंगे, लिखेंगे -1, -1/2, -0, (1/2) और यही आपका बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A बराबर
क्या है -1.25 और डी बराबर -0.25 दे रखा है, यहाँ है। ओके, 5 क्वेश्चन है बच्चों। ए बराबर -1.25 और डी बराबर दे रखा है -0.25। ओके, तो हम क्या करेंगे, A2 पहले देख लेते हैं। A2 हो जाएगा A प्लस डी होगा, तो -1.25 ओके प्लस फिर हो जाएगा -0.25। कोई दिक्कत नहीं है, तो -1.25 और प्लस माइनस -0.25, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1.25 और -0.25, और इसको ये कंडीशन में जुटेगा तो 10 4 1 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 1, यानी हमें इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -1.50। ओके, ये तो हमारा A2 आ गया। और A3 निकालते हैं, तो A प्लस 2D। ओके, तो -1.25 और प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी 2 गुने क्या हो जाएगा -0.25। ओके, तो -1.25 और प्लस पहले देख लेते हैं क्या हो जाएगा, गुना करते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 4 1 5.0 यानी -0.50 आया। ओके, तो -1.25 प्लस माइनस 0.50। अब बच्चों इसको ये कंडीशन में भी क्या होगा, जुटेगा। तो देखिए जुटेगा, तो 5 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। ओके, अब 5 और 2, देखिए इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट हो जाएगा, 1 में 0 जाएंगे तो 1, यानी ये माइनस आ गया कितना, ये माइनस आ गया 1.75 आ गया। ये हमारा A3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब A4 निकालेंगे, तो A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D होगा, तो -1.25 ओके, अब प्लस 3 गुने क्या हो जाएगा -0.25। ओके, तो -1.25 प्लस गुना करते हैं 0. यहाँ पे 0.25 में 3 से, तो 35 15 की 5, 3 दूना 6 1 7.0, यानी ये आ जाएगा -0.75 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1.25 ओके, -1.25 अब प्लस माइनस 0.75। अब इसको भी करेंगे तो 5 5 10 की 0 ओके, और 7 2 9 1 10 की 0, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आई हो जाएगा 1 1 2, यानी ये हमारा 2 केवल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः AP क्या है, फर्स्ट में था हमारा -1.25, अब फिर क्या आया है A2 कितना आया है 1.50, A3 कितना आया है 1.75 और A4 कितना आया 2 आया। तो ये हमारा इस रूप में ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए और अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर पाए। तो बच्चों अगर आप NCERT के पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर, धन्यवाद।